कहानी की शुरुआत बर्फ वाली एक रात से होती है। एक लड़की की गाड़ी पंचर होने की वजह से सड़क किनारे बर्फ में फंस जाती है। इस लड़की का नाम जेंग यू जॉन है। वो टो ट्रक का इंतजार कर रही होती है ताकि वो वहां से निकल सके। अब इसी दौरान वो अपने मंगेतर किम सू यून से फोन पर बात कर रही होती है, जो नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस का एक एजेंट है। अपने काम की वजह से किम हमेशा बिजी रहता है और जू यॉन को ज्यादा समय नहीं दे पाता है। आज जू यॉन का जन्मदिन था, लेकिन इस खास दिन भी किम उसके साथ नहीं था। बातों ही बातों में यू जॉन उससे गाना गाने की जिद करता है। किम हल्का सा गाना गुनगुनाता भी है, लेकिन आसपास लोग होने की वजह से वो ज्यादा गा नहीं पाता है। फोन रखने से पहले वो यू जॉन को बार बार समझाता है कि टो ट्रक आने तक गाड़ी से बिल्कुल बाहर मत निकलना। इसी बीच वहां पर एक स्कूल वैन आकर रुकती है। उसमें से एक आदमी उतरता है जो देखने में बिल्कुल आम इंसान जैसा लगता है। वो जूयॉन के पास आकर पूछता है कि क्या उसकी गाड़ी बर्फ में फंस गई है। जूयॉन के हाँ कहने पर वो मदद करने की बात करता है। फोन पर मौजूद किम ये सब कुछ सुन रहा होता है। वो तुरंत जूयॉन से कहता है कि चाहे कोई मदद की बात करे, फिर भी गाड़ी से बाहर मत निकलना। थोड़ी देर के बाद वो आदमी वापस आता है और बताता है कि गाड़ी काफी बुरी तरह फंस चुकी है। जूयॉन उसकी मदद की कोशिश के लिए धन्यवाद कहती है और तुरंत कार की विंडो लॉक कर देती है। वो किसी अजनबी पर भरोसा नहीं करना चाहती थी। ये देखकर वो आदमी हल्की सी अजीब मुस्कान देता है और वापस अपनी वैन की तरफ चला जाता है। लेकिन कुछ देर के बाद जब जूयॉन की फोन पर बात खत्म होती है तो उसकी नजर उस आदमी पर जाती है। वो अब भी अपनी गाड़ी में बैठा हुआ था और कहीं जाने की कोशिश भी नहीं कर रहा था। ये देखकर जूयॉन के मन में डर बैठने लगता है। अचानक वो आदमी दौड़ कर आता है और पूरी ताकत से उसकी कार के सामने वाले शीशे पर हमला कर देता है। जूयॉन बुरी तरह घबरा जाती है और अगले ही पल वो आदमी कार का दरवाजा खोलकर उसके ऊपर टूट पड़ता है। जूयॉन काफी देर तक खुद को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन आखिर में वो आदमी उसके सर पर जोरदार वार करता है। जूयॉन वहीं पर लहूलुहान हो जाती है और वो उसको घसीटते हुए कार से बाहर ले जाता है। असल में ये कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि जेंग क्योंग चुल नाम का एक साइकोपैथ सीरियल किलर था। वो कितना खतरनाक है इसका अंदाजा आपको आगे चलकर होने वाला है, क्योंकि यू जॉन उसकी नई शिकार बन चुकी है। अगले सीन में यू जॉन एक कमरे के अंदर पॉलिथीन में बंधी हुई दिखाई देती है। उसके चेहरे पर खून लगा हुआ था और उसकी हालत बेहद डरावनी लग रही थी। वहीं पास में बैठा क्योंग चुल अपनी अलग अलग छुरियों पर धार तेज कर रहा था। कमरे में कई तरह की धारदार छुरियां रखी थी और उन्हें देखकर आसानी से समझा जा सकता था कि आगे क्या होने वाला है। क्योंग चुल कोई आम इंसान नहीं, बल्कि एक बेरहम साइकोपैथ था। वो सुंदर लड़कियों को अगवा करता और उन पर बेहद क्रूर अत्याचार करता और फिर उन्हें जिंदा रहते हुए ही चाकू से काटकर टुकड़े टुकड़े कर देता था। जूयॉन की तरफ देखते हुए वो कहता है कि उसकी चमड़ी इतनी नरम है कि उसे काटने में बिल्कुल मेहनत नहीं लगेगी। जूयॉन रोते हुए उससे अपनी जान की भीख मांगती है। वो बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और उसे छोड़ देने की वो गुहार लगाती है। अब एक पल के लिए क्योंग चुल रुक जाता है, लेकिन अगले ही सेकंड वो छुरी से उसके गले पर वार कर देता है। इसी वार के साथ जूयॉन की मौत हो जाती है, जिसके बाद वो उसकी बॉडी के टुकड़े करने लगता है। इसी दौरान जूयॉन की सगाई की अंगूठी उछलकर पास की नाली में गिर जाती है। क्योंग चुल काफी देर तक उसको ढूंढता है, क्योंकि वो कोई भी सबूत पीछे नहीं छोड़ना चाहता था, लेकिन अंगूठी उसको नहीं मिलती है। इसीलिए वो उसको छोड़कर अपना काम पूरा करता है। अगली सुबह एक छोटा बच्चा झाड़ियों के पास घूम रहा होता है। तभी उसकी नजर एक काली पॉलिथीन बैग पर पड़ती है। अब जैसे ही वो बैग खोलता है, उसके अंदर इंसान का कटा हुआ कान देखकर डर के मारे वो जोर से चीख पड़ता है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच जाती है और पूरे इलाके की तलाशी शुरू कर देती है। खोजबीन करते करते टीम पास की एक छोटी नहर तक पहुंचती है, जहां पर उन्हें एक कटा हुआ सर मिलता है। वो सर किसी और का नहीं, बल्कि पिछली रात मारी गई जूयॉन का था। कुछ ही देर में पुलिस स्क्वाड के चीफ भी वहां पर पहुंच जाते हैं। बाकी पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी निभा रहे होते हैं, लेकिन उनके वहां आने की वजह निजी थी। उनके चेहरे पर साफ घबराहट दिखाई दे रही थी। उनके साथी उन्हें सर देखने से रोकते हैं, लेकिन वो मानते नहीं है।
अब जैसे ही उनकी नजर उस कटे हुए सर पर पड़ती है, उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वो उनकी अपनी बेटी यू जॉन थी। उसी समय यू जॉन का मंगेतर किम भी वहां पर पहुंच जाता है। अपनी मंगेतर की ये हालत देखकर वो पूरी तरह टूट जाता है। उसे तुरंत समझ आ जाता है कि ये किसी खतरनाक साइकोपैथ का काम है। किम इस दर्द को सह नहीं पाता है। उसी पल वो फैसला करता है कि जिसने भी उसकी होने वाली पत्नी के साथ इतनी बेरहमी की है, उसे वो किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेगा। वो उसको ऐसी सजा देगा कि उसे नर्क का एहसास हो जाए और आखिर में अपने हाथों से वो उसका अंत करेगा। यही सोचकर किम अपने ऑफिस से 3 हफ्तों की छुट्टी ले लेता है। उसका बॉस कहता है कि जरूरत पड़े तो और छुट्टी ले लेना, लेकिन किम भरोसे के साथ जवाब देता है कि उसका काम 3 हफ्तों के अंदर खत्म हो जाएगा। इसके बाद किम जू यॉन के पिता से मिलता है। वो दुखी होकर कहते हैं कि 30 साल तक डिटेक्टिव रहने के बाद भी अपनी ही बेटी को एक सीरियल किलर से मैं नहीं बचा पाया। उनकी बस यही इच्छा थी कि पुलिस जल्द से जल्द उस कातिल को पकड़ ले, लेकिन किम का इरादा कुछ और ही था। वो नहीं चाहता था कि कातिल सीधे जेल जाए और फिर फांसी पर चढ़कर आसानी से मारा जाए। उसके मुताबिक ऐसे इंसान को मौत से पहले हर दर्द महसूस कराना जरूरी था। अपने मिशन की शुरुआत करने के लिए वो अपने एक साथी से एक खास डिवाइस लेता है जो जीपीएस और आवाज दोनों ट्रैक कर सकता था। ये डिवाइस लेकर किम अपने बदले की तलाश में निकल पड़ता है। इधर पुलिस भी जांच शुरू कर देती है, जो किम को 4 सस्पेक्ट्स की लिस्ट देती है। ये सभी पहले भी साइकोपैथ मर्डर केस में शामिल रह चुके थे। अब किम तय करता है कि वो एक एक करके हर संदिग्ध तक पहुंचेगा, असली कातिल को ढूंढ निकालेगा। सबसे पहले वो पहले संदिग्ध के घर पहुंचता है। वहां पर वो आदमी अश्लील फिल्म देख रहा होता है। किम बिना एक पल गवाए उसके ऊपर टूट पड़ता है और बेरहमी से उसकी पिटाई शुरू कर देता है। कुछ देर के बाद वो उसको बांध देता है और जू यॉन की गाड़ी की तस्वीर दिखाकर पूछता है कि क्या वो इसको पहचानता है। वो आदमी बार बार कहता है कि उसने अपनी जिंदगी में ऐसी गाड़ी कभी नहीं देखी। तब किम समझ जाता है कि ये असली कातिल नहीं है। इसके बावजूद वो उसे बुरी तरह पीटता है, अधमरी हालत में छोड़ देता है और खुद ही उसे अस्पताल भिजवा देता है। उस पिटाई से वो आदमी इतना डर जाता है कि सीधे वो पुलिस स्टेशन पहुंचकर अपने पुराने कई हत्याकांड कबूल कर लेता है। वो आदमी बार बार पुलिस से गुहार लगाता है कि उसको तुरंत जेल भेज दिया जाए, क्योंकि बाहर रहना उसके लिए ज्यादा खतरनाक है। पुलिस हैरान थी कि जिस अपराधी को वो इतने समय से ढूंढ रहे थे, वो अचानक खुद आकर अपने गुनाह कबूल क्यों कर रहा है। उन्हें क्या पता था कि किम ने उसके साथ क्या किया था। अब किम का अगला निशाना दूसरा संदिग्ध था। वो चुपचाप अपनी गाड़ी से उसका पीछा करने लगता है। अब जैसे ही वो आदमी बाइक पर आगे बढ़ता है, किम सीधे अपनी कार से उसकी बाइक में टक्कर मार देता है। गिरते ही वो उसकी बेरहमी से पिटाई शुरू कर देता है, लेकिन पूछताछ के बाद पता चलता है कि ये भी जू यॉन का कातिल नहीं है। इसके बाद किम तीसरे सस्पेक्ट की तस्वीर निकालकर उसको ध्यान से देखता है। उसके चेहरे पर गुस्सा और हैवानियत साफ दिखाई दे रही थी। किम समझ जाता है कि इस बार बिना जानकारी जुटाए आगे बढ़ना सही नहीं होगा, इसलिए वो पहले उसके बारे में पूरी जानकारी निकालने का फैसला करता है। किम उस आदमी के घर पहुंचता है, लेकिन वो वहां पर नहीं मिलता। फिर वो उसके माता पिता से मिलता है और खुद को एक इंश्योरेंस ऑफिसर बताता है। फोटो देखते ही उसकी माँ बताती है कि ये उनका बेटा जंग क्विंग चुल है, लेकिन अब उनका उससे कोई रिश्ता नहीं बचा है। थोड़ी देर में उसके माता पिता आपस में बहस करने लगते हैं और किम वहां से बाहर निकल आता है। बाहर उसे एक छोटा लड़का दिखाई देता है। किम समझ जाता है कि वो क्युंग चुल का बेटा है। जब वो उससे उसके पिता के बारे में पूछता है तो लड़का गुस्से में दीवार पर जोर से गेंद मार देता है। इससे किम को एहसास हो जाता है कि इस परिवार का हर सदस्य क्विंग चुल से नफरत करता है। उधर क्युंग चुल फिर से अपने अगले शिकार की तलाश में निकल चुका था। रात के समय उसे सड़क किनारे एक लड़की अकेली खड़ी दिखाई देती है। वो उससे कहता है कि वो भी उसी दिशा में जा रहा है, चाहे तो वो उसको छोड़ सकता है। पहले वो लड़की मना करती है, लेकिन आखिरकार उसकी बातों में आकर वो गाड़ी में बैठ जाती है। गाड़ी में बैठते ही क्विंग चुल का व्यवहार पूरी तरह बदल जाता है। उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो जाती है और वो बिल्कुल चुप हो जाता है। लड़की उससे लगातार बातें करती है, लेकिन वो कोई भी जवाब नहीं देता है।
कुछ देर बाद वो गाड़ी एक सुनसान जगह पर रोकता है और पीछे से एक भारी स्टील का पाइप निकालता है। लड़की कुछ समझ पाती उससे पहले ही वो उसके सर पर लगातार कई वार कर देता है। कुछ ही सेकंड्स में लड़की की मौत हो जाती है। इसके बाद उसके साथ क्या होने वाला था ये बताने की हमें जरूरत नहीं है। इधर किम तलाश करते करते क्विंग चुल के नए ठिकाने तक पहुंच जाता है। वो जगह बेहद गंदी और बदबूदार थी। चारों तरफ सामान बिखरा हुआ था। तलाशी के दौरान उसको एक अलमारी मिलती है। अब जैसे ही वो उसको खोलता है, अंदर कई लड़कियों का सामान रखा मिलता है। अब उसका शक लगभग यकीन में बदल चुका था। तभी उसकी नजर एक दूसरे कमरे पर पड़ती है। अंदर जाते ही वो सन्न रह जाता है। वो पूरा कमरा किसी कसाई खाने जैसा दिखाई दे रहा था। हर तरफ खून के निशान फैले हुए थे। ये देखकर किम समझ जाता है कि उसकी मंगेतर के साथ भी यहीं पर दरिंदगी की गई थी। इसी दौरान उसकी नजर पास की नाली में किसी चमचमाती हुई चीज पर पड़ती है। वो उसको निकालकर देखता है तो पता चलता है कि वो जू योन की सगाई की अंगूठी है। ये वही अंगूठी थी जो किम ने उसको पहनाई थी। अब उसे पूरा यकीन हो जाता है कि यही दरिंदा उसकी मंगेतर का असली कातिल है। आंखों में गुस्सा लिए किम वहां से निकल जाता है। दूसरी ओर क्योंग चुल पेशे से एक स्कूल वैन ड्राइवर था। हर दिन की तरह वो बच्चों को छोड़ने निकला हुआ था। इसी दौरान उसकी नजर एक लड़की पर पड़ती है। वो उसे चालाकी से अपने ठिकाने पर ले आता है और उसके साथ दरिंदगी करने की कोशिश करता है। लेकिन ठीक उसी समय वहां पर किम पहुंच जाता है। क्योंग चुल उसको देखकर हंसने लगता है और कहता है, अरे पुलिस ने तो मुझे बड़ी जल्दी ढूंढ लिया। किम अपने सामने अपनी मंगेतर के कातिल को देखकर एक टक उसको घूरता रहता है। उसके मन में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि इसी वक्त इसका अंत कर दे। तभी क्योंग चुल अचानक चाकू निकालकर उसके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन किम स्पेशल फोर्स का ट्रेंड एजेंट था। वो पहले ही वार में क्योंग चुल को जमीन पर गिरा देता है और फिर उसकी बेरहमी से पिटाई शुरू कर देता है। कुछ ही मिनटों में क्योंग चुल की पूरी बॉडी जवाब देने लगती है। गुस्से में किम एक बड़ा पत्थर उठाकर क्योंग चुल को खत्म करने ही वाला होता है, लेकिन तभी वो रुक जाता है। उसको एहसास होता है कि अगर अभी इसको मार दिया तो इसका सारा दर्द एक ही पल में खत्म हो जाएगा। इसलिए वो उसे जान से नहीं मारता है, बल्कि उसका दाहिना हाथ तोड़कर उसको बेहोश कर देता है। इसके बाद किम अपने दोस्त से लिया हुआ ट्रैकिंग डिवाइस क्योंग चुल के मुंह के अंदर डाल देता है, ताकि अब वो उसकी हर बात और हर लोकेशन पर नजर रख सके। जाते जाते वो वहां पर इलाज के लिए काफी सारे पैसे भी छोड़ देता है। जब क्योंग चुल को होश आता है तो उसको समझ नहीं आता कि आखिर उसके साथ हुआ क्या। पास में पड़े पैसे देखकर वो हंसते हुए कहता है कि ये तो मुझसे भी बड़ा साइको निकला। मुझे इतना पीटा और ऊपर से इलाज के पैसे भी छोड़ गया। यहीं से साफ हो जाता है कि असली खेल अब शुरू होने वाला है। क्योंग चुल को अभी इससे भी ज्यादा दर्द झेलना बाकी था। जहां अगले सीन में क्योंग चुल सड़क किनारे लिफ्ट का इंतजार कर रहा होता है, तभी एक टैक्सी वहां पर आकर रुकती है और वो उसके अंदर बैठ जाता है। टैक्सी की पिछली सीट पर पहले से एक आदमी बैठा होता है, जिसकी शक्ल भी किसी साइको जैसी लग रही थी। वहीं ड्राइवर जरूरत से ज्यादा खुश होकर लगातार बेकार की बातें किए जा रहा था। उसकी यही हरकत क्योंग चुल को चढ़ा देती है और जब क्योंग चुल चिढ़ जाता है तो किसी की जान जाना तय होता है। वो अचानक ड्राइवर पर हमला कर देता है। तभी पीछे बैठा आदमी उसके ऊपर टूट पड़ता है और देखते ही देखते टैक्सी के अंदर तीनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। लेकिन क्योंग चुल उन दोनों पर भारी पड़ता है। वो लगातार चाकू से वार करके उन दोनों को मार डालता है। इसके बाद उसकी नजर टैक्सी में पड़ी एक और लाश पर जाती है। वो असली ड्राइवर की लाश थी, जिसे इन दोनों ने पहले ही मारकर टैक्सी छीन ली थी। यानी इस शहर में सिर्फ एक नहीं बल्कि कई खतरनाक अपराधी घूम रहे थे। क्योंग चुल तीनों लाशों को रास्ते में फेंक देता है और खुद टैक्सी लेकर शहर की ओर निकल जाता है। अपनी चोटों का इलाज करवाने के लिए वो एक डॉक्टर के क्लिनिक पहुंचता है। वहां पर वो बुजुर्ग डॉक्टर के साथ बदतमीजी भी करता है। तभी उसकी नजर वहां पर मौजूद एक जवान नर्स पर पड़ती है। उसकी गंदी नीयत फिर से जाग जाती है। वो उसको डराने और परेशान करने लगता है। लड़की रोते हुए उससे खुद को छोड़ देने की विनती करती है, लेकिन तभी किम वहां पर पहुंच जाता है। ट्रैकिंग डिवाइस की मदद से किम उसकी हर हरकत सुन और देख रहा होता है। वहां पहुंचते ही वो क्योंग चुल की
दोबारा बुरी तरह पिटाई करता है। इस बार वो उसके पैर की एक नस काट देता है, जिससे वो कुछ समय के लिए लंगड़ा हो जाता है। दर्द से क्योंग चुल जोर जोर से चीखने लगता है, लेकिन किम के चेहरे पर जरा भी रहम नहीं होता। वो मुस्कुराते हुए कहता है कि ये तो सिर्फ शुरुआत है, अभी तुझे इससे भी ज्यादा दर्द सहना होगा। अब किम ने तय कर लिया था कि वो उसे बार बार ढूंढेगा, पीटेगा, इलाज करवाएगा और फिर अगली सजा देने के लिए छोड़ देगा। जाते जाते वो नर्स से कहता है कि अब इसका इलाज करके इसे फिर से ठीक कर दो। इसके बाद किम अपने ससुर से मिलता है। वो उसको समझाते हैं कि अब बहुत हो चुका है, इस शैतान को पुलिस के हवाले कर दो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे साथ भी कुछ बुरा हो जाए। यू जॉन की सिस्टर भी उसको यही सलाह देती है कि जो हो चुका है उसको बदला नहीं जा सकता, अब इस खतरनाक खेल को खत्म कर देना चाहिए। लेकिन किम का दिल अब पत्थर बन चुका था, उसका बदला अभी अधूरा था। दूसरी ओर क्योंग चुल बुरी हालत में अपने एक पुराने दोस्त के घर पहुंचता है। उसका नाम टीजो था। वो खुद भी एक खतरनाक साइको था। फर्क बस इतना था कि क्योंग चुल अपने शिकारों के टुकड़े करता था, जबकि टीजो उन्हें मारकर उनका मांस खाता था। क्योंग चुल उसको पूरी कहानी बताता है कि कैसे एक आदमी उसके पीछे पड़ा हुआ है और बार बार उसे अधमरा कर रहा है। ये सुनकर टीजो हंसते हुए कहता है कि शायद वो आदमी भी उन्हीं की तरह साइको है, जिसे अपने शिकार को तड़पा तड़पा कर दर्द देना पसंद है। फिर वो अंदाजा लगाता है कि जरूर वो क्योंग चुल के किसी पुराने शिकार का करीबी होगा। इतना सुनते ही क्योंग चुल के दिमाग में जूयॉन की याद ताजा हो जाती है। उसकी आंखों के सामने उसकी सगाई की अंगूठी घूमने लगती है, जो उसके ठिकाने पर छूट गई थी। अब क्योंग चुल समझ चुका था कि किम कोई पुलिस वाला नहीं है, बल्कि जूयॉन का मंगेतर है। उधर टीजो एक कमरे का फ्रिज खोलता है, जिसमें इंसानी शरीर के अंग रखे हुए थे। फिर वो कोने में जंजीरों में बंधी एक लड़की को घसीटकर बाहर लाता है। लड़की लगातार अपनी जान की भीख मांग रही होती है, लेकिन टीजो हंसते हुए उसे मारने के लिए चाकू उठा लेता है। अब इसी बीच बाहर खड़ा किम सब कुछ सुन रहा होता है। अब जैसे ही टीजो वार करने वाला होता है, किम अंदर घुस जाता है और उसके ऊपर टूट पड़ता है। वो उसकी इतनी बुरी तरह पिटाई करता है कि वो उसकी एक एक हड्डी तोड़ देता है। टीजो समझ जाता है कि ये वही आदमी है जो क्योंग चुल के पीछे पड़ा हुआ है। तभी किम उसके हाथ में चाकू घोंप देता है और कहता है कि जिस तरह तू दूसरों को मारता है, तुझे भी वैसे ही मौत मिलेगी। उसी समय बगल के कमरे से क्योंग चुल राइफल लेकर बाहर आता है और किम पर गोली चला देता है। किम किसी तरह बचकर छिप जाता है। अब जैसे क्योंग चुल उसको ढूंढने लगता है, किम लोहे की रॉड से उसके ऊपर हमला कर देता है। वो उसको जमीन पर पटककर चीखते हुए पूछता है कि आखिर उसने ये सब क्यों किया। मारते मारते लोहे की रॉड तक टूट जाती है। इसके बाद किम उसे मारते मारते अपने साथ वहां से ले जाता है। अगले दिन पुलिस टीजो के घर पहुंचती है। उन्हें पता चल चुका था कि किम खुद बदला लेने निकल चुका है, इसीलिए वो उसके ससुर से कहते हैं कि किसी तरह उसको रोका जाए। लेकिन किम अब किसी की सुनने वाला नहीं था। वो अपने एक दोस्त से छिपकर क्योंग चुल का इलाज करवाता है। इलाज के दौरान बेहोश होने का नाटक कर रहा क्योंग चुल समझ जाता है कि उसके पेट में कोई ट्रांसमीटर डाला गया है। कुछ समय के बाद उसे एक सुनसान टनल के पास होश आता है। अब उसे पूरी चाल समझ आ चुकी थी। वो जानबूझकर किम को सुनाने के लिए कहता है कि तूने मुझे बेवकूफ समझकर गलती की है, तू मुझसे कभी नहीं जीत पाएगा। अब मैं तुझे दिखाऊंगा कि असली साइको कौन है। फिर वो एक ऐसी बात कहता है जो किम को अंदर तक तोड़ देती है। वो बताता है कि मरने से पहले यू जॉन ने कहा था कि वो किम के बच्चे की मां बनने वाली थी, लेकिन उसने उसे उससे पहले ही मार डाला। ये सुनते ही किम की पूरी दुनिया जैसे उजड़ जाती है। इसके बाद क्योंग चुल एक मेडिकल स्टोर पहुंचता है और ऐसी दवाइयां खाता है जिससे उसके पेट में मौजूद ट्रांसमीटर बाहर निकल सके। वहां भी एक कर्मचारी की वो हत्या कर देता है। फिर ट्रांसमीटर निकालकर एक दूसरे आदमी के शरीर में डाल देता है ताकि किम गलत दिशा में भटक जाए। अब उसका अगला निशाना जूयॉन का परिवार था। उधर किम अस्पताल में टीजो से मिलने पहुंचता है। टीजो हंसते हुए कहता है कि अब क्योंग चुल जूयॉन के पूरे परिवार को खत्म करेगा और फिर खुद को पुलिस के सामने सरेंडर कर देगा। इस बार किम उसे कभी नहीं पकड़ पाएगा। ये सुनकर किम गुस्से से भर जाता है। वो कहता है तुझे हंसने का बहुत शौक है ना, जिसके बाद वो किम का जबड़ा अपने हाथों से ही फाड़ देता है। इसके तुरंत बाद किम पुलिस चीफ को फोन करके खतरे की जानकारी देता है,
लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले ही क्योंग चुल वहां पर पहुंच चुका था। वो डंबल की वार से पुलिस चीफ की हत्या कर देता है। तभी वहां पर चीफ की छोटी बेटी भी आ जाती है और क्योंग चुल उसे भी अपना शिकार बना लेता है। जब किम वहां पर पहुंचता है तब तक पूरे घर को पुलिस घेर चुकी होती है। उसका कहना था कि अगर किम हर बार क्योंग चुल को छोड़ता नहीं तो आज ये सब नहीं होता। घर के अंदर जाते ही किम अपने ससुर की लाश देखता है। तभी क्योंग चुल का फोन आता है। वो हंसते हुए पूछता है कि अब कैसा लग रहा है, बहुत दर्द हो रहा है ना। वो आगे कहता है कि उसने किम की साली को भी मार दिया है और इन सभी मौतों का जिम्मेदार सिर्फ किम खुद है। फिर वो उसे लूजर कहकर चिढ़ाता है और बताता है कि अब वो खुद पुलिस के सामने सरेंडर कर देगा, इसलिए किम उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इतना कहकर क्योंग चुल सड़क के बीच गाड़ी रोककर सरेंडर करने का नाटक करता है, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले ही किम वहां पर पहुंच जाता है। वो क्योंग चुल को कॉलर से पकड़कर घसीटता हुआ अपनी गाड़ी में डाल लेता है। पूरी पुलिस फोर्स ये देखकर हैरान रह जाती है। वो उसका पीछा भी करते हैं, लेकिन किम उनके हाथ नहीं आता। इस बार वो क्योंग चुल को उसी कसाई खाने में ले जाता है जहां पर उसने जू यॉन के साथ दरिंदगी की थी। वहां पर वो उसको बांधकर एक एक करके भयानक यातनाएं देना शुरू कर देता है। कभी सिगरेट से उसकी आंखें जलाता है तो कभी हाथों के नखून उखाड़ देता है और कभी उसके गाल में लोहे की रॉड घुसा देता है। दर्द सहन ना होने पर क्योंग चुल अपनी जान की भीख मांगने लगता है, लेकिन जब उसको समझ आता है कि किम उसको छोड़ने वाला नहीं है तो वो उसे और भड़काने के लिए हंसने लगता है। वो कहता है कि अगर मारना ही है तो एक बार में खत्म कर दे। किम जवाब देता है कि अगर उसे इतनी आसानी से मारना होता तो पहले दिन ही वो उसको मार देता। आज भी उसकी मौत ऐसी होगी कि मरने के बाद भी उसकी रूह कांप उठेगी। इसके बाद किम उसके सर के ऊपर एक बड़ा ब्लेड फिट करता है। फिर उस ब्लेड से बंधी रस्सी का दूसरा सिरा क्योंग चुल के मुंह में फंसा देता है। जब तक वो रस्सी को दांतों से पकड़े रखेगा ब्लेड ऊपर रहेगा, लेकिन रस्सी का दूसरा सिरा उसने दरवाजे से बांध दिया होता है ताकि दरवाजा खुलते ही रस्सी खिंच जाए और ब्लेड सीधे उसकी गर्दन पर गिर जाए। ये जाल बिछाकर किम वहां से निकल जाता है, लेकिन जाने से पहले वो क्योंग चुल के माता पिता और उसके बेटे को वहां पर बुला लेता है। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि अंदर क्या होने वाला है। किम वहां पर एक ट्रांसमीटर भी छोड़ देता है ताकि वो सब कुछ सुन सके। आगे हम देखते हैं कि क्योंग चुल का परिवार दरवाजा खोलने की कोशिश करता है। मुंह में रस्सी होने की वजह से क्योंग चुल उनको रोकना चाहता है। वो पूरी कोशिश करता है पर रोक नहीं पाता क्योंकि उसकी आवाज साफ नहीं निकलती है। उसके माता पिता और बेटा कुछ समझ नहीं पाते हैं और दरवाजे को जोर से खींच देते हैं। अब जैसे ही दरवाजा खुलता है रस्सी उसके मुंह से निकल जाती है और ऊपर लगा भारी ब्लेड सीधे उसकी गर्दन पर गिरता है और अगले ही पल उसका सर धड़ से अलग होकर नीचे गिर जाता है। उस कमरे के अंदर उसके परिवार के सामने ही उसका कटा हुआ सर पड़ा हुआ था। ये नजारा देखकर उन सभी की चीख निकल जाती है। उधर बाहर सड़क पर चलता हुआ किम ट्रांसमीटर के जरिए उनकी चीखें और रोने की आवाज सुन रहा होता है। आखिरकार उसका बदला पूरा हो चुका था, लेकिन इसकी कीमत उसे अपने ससुर और साली की जान देकर चुकानी पड़ी। ये सब याद करते हुए किम खुद को संभाल नहीं पाता है और फूट फूट कर रोने लगता है और यहीं पर इस दर्दनाक कहानी का अंत हो जाता है। तो दोस्तों, मैं जानता हूं कि ये कहानी आपको जानी पहचानी जरूर लगी होगी क्योंकि इसके ऊपर एक बॉलीवुड का रीमेक बन चुका है। वो फिल्म कौन सी थी आप हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन हमेशा की तरह हम आपसे जरूर मिलेंगे और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। पर तब तक के लिए धन्यवाद।